इस समय की बड़ी खबर जी आपको बता दें कि बिग बॉस 13 के विनर रहे सिद्धार्थ शुक्ला का अचानक से निधन हो गया हार्ट अटैक आने की वजह से। 40 साल की इतने कम उम्र में सिद्धार्थ शुक्ला ने दुनिया को अलविदा बोल दिया। टीवी एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला का हार्ट अटैक से निधन हुआ है, जिसकी वजह से लोग सुशांत सिंह राजपूत को भी याद करने लगे हैं। सिद्धार्थ शुक्ला की बहुत ही बड़ी फैन फॉलोइंग थी। इन दिनों वो अपने करियर के पीक पर थे। उन्होंने कई सारे टीवी शोज के साथ ही फिल्मों में काम किया था। बिग बॉस 13 में उन्होंने कई रिश्ते बनाए, किसी से गहरी दोस्ती हुई, किसी को बाई कहा। हर घर वाले ने उसका रिश्ता अनोखा था और उतना ही करीबी रिश्ता था शो के होस्ट सलमान खान के साथ। सलमान खान ने अभी ट्वीट करके ये लिखा है कि बहुत ही जल्दी चले गए सिद्धार्थ, तुम्हें बहुत ही याद किया जाएगा, परिवार के प्रति संवेदना। रिप। सूत्रों की माने तो सलमान खान ने कुछ देर पहले ही ये ट्वीट किया है। उनका ट्वीट आते ही ये वायरल हो चुका है। बड़ी बात तो ये भी है कि सलमान खान सिद्धार्थ के साथ ही शहनाज गिल के भी काफी करीब थे। बड़ी बात तो ये कि सिद्धार्थ का पार्थिव शरीर मुंबई के कूपर हॉस्पिटल में है, जो कि संदिग्ध है। लोग ये बोल रहे हैं कि वहाँ पर उनका शव क्यों लेकर गए। सिद्धार्थ का यूं चले जाना सबको रुला गया है। हर कोई सदमे में है। निधन से पहले रात में सिद्धार्थ के साथ क्या हुआ था, इसे लेकर हर किसी के मन में बड़े सवाल हैं। लेकिन खुफिया खबर ये निकलकर सामने आई है कि सिद्धार्थ शुक्ला रात 3 बजे 3:30 बजे के करीब उठे थे और उनके सीने में दर्द हुआ था। पुलिस के सोर्स ने ये बताया है कि रात 3 से लेकर 3:30 के बजे करीब सिद्धार्थ शुक्ला की तबीयत बिगड़ी थी, खराब हुई थी, सीने में दर्द हुआ था। उन्हें बेचैनी और सीने में दर्द होने लगी थी। उन्होंने अपनी माँ को इसके बारे में बताया। सिद्धार्थ शुक्ला की माँ ने उन्हें पानी पिलाया और उन्हें सुलाया। हालांकि सुबह सिद्धार्थ शुक्ला उठे ही नहीं। सिद्धार्थ शुक्ला की मां ने उन्हें उठाने की बहुत ही कोशिश की, लेकिन उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं किया। उनकी मां ने सिद्धार्थ की बहनों को बुलाया और फिर फैमिली डॉक्टर को बुलाया। इसके बाद सिद्धार्थ शुक्ला को कूपर हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने उनके निधन की पुष्टि कर दी। उनकी मौत का कारण अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। सूत्रों की माने तो कल रात वह कोई दवाई लेकर सोए थे। ये दवाई किस चीज की थी इसका पता नहीं चल सका है और कूपर हॉस्पिटल ने कुछ भी नहीं बताया है, जहां पर सुशांत सिंह राजपूत के शव को ले जाया गया था, जो कि संदिग्ध परिस्थितियों में उन्होंने जवाब दिया। अब वही कूपर अस्पताल में उनका शरीर पंचनामे के लिए रखा गया है। अब चौंकाने वाली खबर निकलकर सामने यही आई है कि बीती रात जिस कार से सिद्धार्थ शुक्ला अपने फ्लैट में पहुंचे थे, उसका पिछला यानी कि कार का पिछला शीशा बुरी तरीके से टूटा हुआ था। इस मामले में पुलिस का ये बोलना है कि पोस्टमार्टम के बाद ही सिद्धार्थ शुक्ला की मौत की वजह पता चल पाएगी। इस मामले में उनके परिवार के साथ ही करीबी लोगों का बयान नहीं दर्ज कराया जाएगा। सिद्धार्थ शुक्ला के शरीर पर अभी तक कोई भारी चोट के निशान तो नहीं मिले हैं। पुलिस इसे लेकर कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहती। उनके आवास पर एक पुलिस टीम मौजूद है। जब वहां पर हॉस्पिटल में लाया गया तब उनकी मृत्यु हो चुकी थी। घर से जब सिद्धार्थ शुक्ला को ले जाया गया तभी अस्पताल में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। शुरुआती रिपोर्ट्स में सिद्धार्थ शुक्ला की मृत्यु का कारण हार्ट अटैक बताया गया है। बड़ी बात तो ये भी है कि सिद्धार्थ शुक्ला की मृत्यु की खबर सुनकर कई लोग सदमे में चले गए हैं। टीवी इंडस्ट्री के लोग जहां पर सिद्धार्थ शुक्ला को श्रद्धांजलि दे रहे हैं सच्चे मन से, वहीं सोशल मीडिया पर एक नई बहस शुरू हो गई है। ये बहस कूपर अस्पताल को लेकर है। जी हां, कूपर अस्पताल, जहां पर सिद्धार्थ शुक्ला को पोस्टमार्टम के लिए लेकर जाया गया है। इस केस को सुशांत सिंह राजपूत के केस से जोड़कर देखा जा रहा है। पहले सुशांत सिंह राजपूत को और अब सिद्धार्थ शुक्ला को, वही अस्पताल वही कूपर अस्पताल। लोगों का ये बोलना है कि ये मर्डर भी हो सकता है। सूत्रों की माने तो सोशल मीडिया पर मोक्षवी नाम के एक यूजर ने ये बोला है कि उनके यानी के सिद्धार्थ शुक्ला शव को कूपर अस्पताल ही क्यों लेके गए जानबूझकर। सुशांत सिंह राजपूत का शव भी कूपर अस्पताल में ले जाया गया था। ये इतना चौंकाने वाला है कि आखिर रहस्यमयी मौतों को केवल कूपर अस्पताल तक कैसे ले जाया जाता है। सोशल मीडिया के एक यूजर ने ये बोला कि दोस्तों, कूपर का रहस्य खोलो, ऐसे नहीं चल सकता। अच्छे अभिनेता को मर्डर किया जा रहा है किसी साजिश के तहत। लोगों का ये रिएक्शन है। कुछ लोग तो ये भी बोल रहे सोशल मीडिया पर कि जब भी कूपर का अस्पताल का नाम आता है तो समझ जाओ कि मामला हत्या का है। ये बोल रहा है सोशल मीडिया पर लोगों का। इसके अलावा सोशल मीडिया पर रीवा धीमन नाम की एक लड़की ये बोलती है कि यकीन नहीं हो रहा कि ये न्यूज एक बार फिर मर्डर जैसी लग रही है, बिल्कुल सुशांत सिंह राजपूत जैसी, और वही कूपर अस्पताल जैसे पिछले साल सुशांत की लगी थी। बस अब सिद्धार्थ शुक्ला है। आपको बता दें कि कूपर अस्पताल सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के बाद चर्चा में आया था। सुशांत की मौत के बाद उनका पोस्टमार्टम मुंबई के कूपर अस्पताल में ही किया गया था। पोस्टमार्टम के अगले दिन रिया सुशांत के शव को देखने के लिए अस्पताल पहुंची थी गुप्त तरीके से, और कोई भी नहीं पहुंचा था। अस्पताल की ओर से रिया को शव को देखने की इजाजत तो दे दी गई थी, लेकिन उनके घर वालों को नहीं। इसी पर महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोग ने कूपर अस्पताल और मुंबई पुलिस से जवाब मांगा था। अगर बात की जाए सिद्धार्थ शुक्ला की बायोग्राफी की, तो सिद्धार्थ शुक्ला का जन्म 12 दिसंबर 1980 को मुंबई में एक ब्राह्मण के परिवार में हुआ था। सिद्धार्थ शुक्ला का जन्म और पालन पोषण
भले मुंबई में हुआ, लेकिन इनका परिवार इलाहाबाद के साथ ही उत्तर प्रदेश से जुड़ा है। सिद्धार्थ के पापा का नाम अशोक शुक्ला और माता का नाम रीता शुक्ला है। हालांकि सिद्धार्थ ने अपने मॉडलिंग के दिनों में अपने पापा को खो दिया था और अपने माँ के जीने की वजह बन गई थी। सिद्धार्थ शुक्ला ने मुंबई के सेंट जेवियर हाई स्कूल फोर्ट से पढ़ाई की थी। सिद्धार्थ शुक्ला खुद को एथलेटिक चाइल्ड बताते थे और उन्होंने टेनिस के साथ ही फुटबॉल में स्कूल को रिप्रेजेंट भी किया था। उन्होंने इटालियन फुटबॉल क्लब के साथ भी खेला था। हालांकि उन्होंने इंटीरियर डिजाइनर बनने का सपना देखा था और इसीलिए उन्होंने स्कूली पढ़ाई के बाद इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स भी किया था और कोर्स खत्म होने के बाद कुछ साल तक इन्होंने फिल्म की इंडस्ट्री में काम शुरू कर दिया और वो भी अपनी माताजी के बोलने पर, क्योंकि उन्होंने ये बोला था कि तुम्हारे गुड लुक्स हैं और तुम्हें बॉलीवुड में जाना चाहिए। बड़ी बात तो ये भी है कि सिद्धार्थ शुक्ला की पर्सनैलिटी काफी अच्छी थी और यही वजह थी कि वे मॉडलिंग की दुनिया में मुड़ गए। बड़ी बात तो यह कि सिद्धार्थ शुक्ला ने साल 2004 में ग्लैड्रेक्स कॉन्टेस्ट के लिए रैंप पर उतरे थे, जिनमें वे रनर अप रहे थे। इसके बाद सिद्धार्थ शुक्ला का पहला म्यूजिक वीडियो रिलीज हुआ था, रेशम का रुमाल, जिसे ईला अरुण ने गाया था। इस वीडियो में उनके साथ नजर आई थी भोजपुरी और टीवी जगत की ग्लैमरस एक्ट्रेस मोनालिसा। सूत्रों की माने तो भागती दौड़ती जिंदगी ने समय के साथ हमारे लाइफस्टाइल की कई तरह के बदलाव कर दिए हैं। इन बदलावों का असर हमारी सेहत पर साफ तौर पर दिखाई देता है, खासकर बॉलीवुड वालों में। आजकल नौजवान लोगों में कार्डियक अरेस्ट के साथ ही हार्ट अटैक, डायबिटीज जैसी बीमारियां आम होने लगी हैं जंक फूड की वजह से, क्योंकि वह ऐसे फूड खा रहे हैं जो जंक फूड है, पिज्जा, बर्गर। सूत्रों की माने तो हार्ट अटैक के पीछे सही वक्त पर खाना ना खाना, व्यायाम की कमी, प्रोसेस्ड फूड यानी कि पैक्ड फूड ज्यादा खाना, नींद पूरी ना होना जैसे कारण बताए जा रहे हैं। खास तौर पर हार्ट अटैक का खतरा बड़ों से लेकर युवाओं में कहीं ज्यादा बढ़ गया है। स्टीरॉइड्स भी कुछ लोग ले लेते हैं। आइए जाने हार्ट अटैक के लक्षण क्या होते हैं। सबसे पहला लक्षण तो ये कि सीने में तेज दर्द और सीने में दबाव, दिल के बीचों बीच कसाव महसूस होना, शरीर के दूसरे हिस्सों में दर्द, सीने से लेकर हाथों, अमूमन बाएं हाथ पर असर पड़ता है लेकिन दोनों हाथों में दर्द हो सकता है। जबड़े, गर्दन, पीठ के साथ ही पेट की ओर जाता हुआ दर्द महसूस होता है। मन अशांत लगे या फिर चक्कर आए या फिर पसीने से तरबतर हो जाते हैं। सांस लेने में तकलीफ होती है। मतली यानी कि उल्टी आती है, ऐसा लगता है उल्टी आ रही है। बेचैनी महसूस होती है। इसके साथ ही खांसी के दौरे जोर जोर से आते हैं। जोर जोर से व्यक्ति सांस लेने लगता है। हालांकि दिल के दौरे में सीने में अक्सर जोर का तेज से दर्द उठता है, लेकिन कुछ लोगों को सिर्फ हल्के दर्द की शिकायत होती है। कुछ मामलों में तो सीने में दर्द भी नहीं होता है। खासकर महिलाओं और बुजुर्गों के साथ ही डायबिटीज के मरीजों में ये ज्यादा देखने को मिलता है। बॉलीवुड के एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनकी आत्मा की शांति के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना जरूर करें।